आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे ट्रांजिशन कर्व के बारे में, है ना। ट्रांजिशन कर्व जो है ये रेलवे और नेशनल हाईवे, है ना, सबसे ज़्यादा इसका उपयोग जो है रेलवे में किया जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग ट्रांजिशन कर्व के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ट्रांजिशन कर्व कहता है, ठीक है, तो ट्रांजिशन कर्व जो है ये ड्रॉन किया जाता है, हाँ? ट्रांजिशन कर्व ड्रॉन बिटवीन है ना स्ट्रेट एंड सिंपल सर्कुलर कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व ये आपका ड्रॉ किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये आपका इसके बीच ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। इसमें आप ड्राइंग देखें, है ना, कि ये बनाया किस प्रकार जाता है, ठीक है। तो इसमें जो ये बनता है आपका ट्रांजिशन कर्व, ये आपका जो ड्राइंग होता है ना, ये सिंपल सर्कुलर कर्व के लिए ड्राइंग होगा, है ना। ये आपका सिंपल सर्कुलर कर्व के लिए ड्राइंग होगा। इस तरह से ये यहाँ पर इसका ड्राइंग नहीं होता है ना। ये सिंपल सर्कुलर कर्व जो है इस तरह से आपको लेना पड़ेगा यहाँ से, है ना। सिंपल सर्कुलर का जो है रेडियस हमारा कॉमन होता है, और ये जो है ट्रांजिशन कर्व, है ना, ये आपका जो हो गया सिंपल सर्कुलर कर्व हो गया आपका। और ट्रांजिशन कर्व जो है हम लोग इसको वाइड रेंज में हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, ये जो है कर्व जो जाएगा, ठीक है, ये चलेगा आपको इस तरह से, और कर्व के मिड पॉइंट को ये टच करेगा, है ना। कर्व के मिड पॉइंट को टच करेगा और इस तरह से ये मूव करके ये आगे निकल जाता है स्ट्रेट में, है ना। ये निकल जाएगा स्ट्रेट में। तो यहाँ से जो इसका ये ट्रांजिशन कर्व जो यहाँ पर बना है, ठीक है, ये सिंपल सर्कुलर कर्व है T1 T2 O, ठीक है। और ये मान लीजिए T3 T4 टेंजेंट पॉइंट। यहाँ जो इसका ये रेडियस होता है, ये रेडियस जो है ये इन्फिनिटी माना जाता है इसका, ठीक है। इसका रेडियस जो है
इन्फिनिटी माना जाता है कि ये बहुत आगे जाके ये रेडियस मिलता है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसका रेडियस जो है वेरी करते जाएगा और रेडियस जो है रिड्यूस करते जाता है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से रेडियस रिड्यूस करते जाएगा आपका, और सबसे लोवेस्ट रेडियस जो है, सबसे लोवेस्ट रेडियस जो है ये आपका सिंपल सर्कुलर कर्व में मिलता है। तो ये जो मेरा यहाँ पर बन रहा है ये है ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। ये ट्रांजिशन कर्व है और ये कर्व जो है ये सिंपल सर्कुलर कर्व है। सिंपल सर्कुलर है ना, सिंपल सर्कुलर कर्व है ये, ठीक है। ये आपका टेंजेंट हो गया। और सिंपल सर्कुलर कर्व का जो रेडियस होता है ना, और ये आपका रिफ्लेक्शन एंगल हो गया, है ना। तो इसका जो है सेंटर फिक्स नहीं होता है ट्रांजिशन कर्व का, ट्रांजिशन कर्व का सेंटर फिक्स नहीं होता है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है इसका सुपर एलिवेशन इंक्रीज करता है और बहुत लोवेस्ट रेट से करता है क्योंकि इसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है ना। तो यहाँ पर देखिए ये स्ट्रेट हो गया, ठीक है। स्ट्रेट करिए या टेंजेंट करिए, है ना। टेंजेंट या स्ट्रेट भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेट भी है और टेंजेंट भी है। इस साइड स्ट्रेट होता है, ये साइड टेंजेंट होता है। तो इसमें हमारा जो है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि अब यहाँ पर है कि ट्रांजिशन कर्व ड्रॉन बिटवीन स्ट्रेट एंड सिंपल सर्कुलर कर्व। तो स्ट्रेट और सिंपल सर्कुलर कर्व के बीच ये ड्रॉ होता है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, यानी कि जो टेंजेंट पॉइंट है ट्रांजिशन कर्व का, वहाँ पर इसका जो है रेडियस इन्फिनिटी पाया जाता है ना। इसीलिए कोई भी व्हीकल जो है इसमें इजीली इंटर कर सकता है, कोई इसमें दबाव नहीं, कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं। तो इसमें जो इधर से इसको एक बल लगता है वो बल बहुत मिनिमम होता है और वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इधर से लगता है। तो सबसे ज़्यादा फोर्स जो है ये आपका सिंपल सर्कुलर कर्व में होता है क्योंकि उसमें कॉमन सेंटर होता है, इसमें कॉमन सेंटर नहीं होता है ना। तो यहाँ पर जो है आपको एट द टेंजेंट पॉइंट, द टेंजेंट पॉइंट्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व T3 and T4 having radius infinity, है ना। इसका रेडियस जो होता है इन्फिनिटी होता है। बट when this curve moves, है ना, towards the center of, या सेंटर या मिड पॉइंट ऑफ कर्व इसको कह सकते हैं। ये जो पॉइंट हुआ है ना, मिड पॉइंट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व,
ये जो हो गया मिड पॉइंट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, है ना, मिड पॉइंट हो गया। तो ये जाएगा मिड पॉइंट की ओर, ठीक है, मिड पॉइंट में जाएगा। इसको पॉइंट को यदि मानना है तो एम मान लीजिए इसमें, ठीक है। मूव टुवर्ड्स, है ना, मूव टुवर्ड्स टू मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, है ना। इसमें कहता है कि रेडियस इंक्रीज है, बट व्हेन दिस कर्व मूव टुवर्ड द मिड पॉइंट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व देयर रेडियस, इसका जो रेडियस होता है रेगुलरली डिक्रीज, है ना, इसका जो रेडियस है रेगुलरली क्या करता है, डिक्रीज करता है। और लोवेस्ट रेडियस जो होता है एट द मिड पॉइंट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, है ना, एंड लोवेस्ट रेडियस obtained at the mid point of simple circular कर्व, ठीक है, ये लोवेस्ट होता है। और इसके बाद मिड पॉइंट के बाद जब ये मूव करेगा T4 की ओर तो रेगुलरली इसका रेडियस इंक्रीज करेगा और T4 पर जो है इसका मैक्सिमम रेडियस इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। इसमें कहता है कि बट व्हेन इट मूव टुवर्ड्स T4 from midpoint M, है ना, the radius regularly increase and maximum radius obtained, है ना, and maximum radius obtained at the tangent point T4 पर इसका रेडियस जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम मतलब इन्फिनिटी, ठीक है, मैक्सिमम मतलब यहाँ इन्फिनिटी होता है ना। दिस कर्व हैड नो कॉमन सेंटर, है ना, नो कॉमन सेंटर, है ना, इसका कोई कॉमन सेंटर नहीं होता है। सो नॉट डायरेक्टली एक्ट द centrifugal force है ना, एट व्हीकल पर जो है डायरेक्टली सेंट्रीफ्यूगल नहीं लगता है। सो व्हीकल इजीली मूव, है ना, ऑन दिस पाथ, इस पाथ पर जो है व्हीकल इजीली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है ना। दिस कर्व में बी यूज इन, है ना, इसमें जो है दिस कर्व में बी
used in railway and नेशनल हाईवे, है ना, नेशनल हाईवे में ये कर्व को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें कर्व को तोड़ तोड़ के बनाया जाता है। दिस कर्व इज ब्रांचेस, ये जो होता है ब्रांचेस, तोड़ तोड़ के बनाया, यहाँ विजिबल नहीं है लेकिन तोड़ तोड़ के बनाया जाता है। ब्रांचेस ऑफ टू कंपाउंड कर्व, ठीक है, और टू रिवर्स कर्व, इसमें यह है। अब इसका जो है सुपर एलिवेशन इंक्रीज करता है लेकिन बहुत मिनिमम, है ना, एक रेट से इंक्रीज करता है। ठीक है, द सुपर एलिवेशन मतलब जो होता है कोई भी ट्रैक है, जो हायर ट्रैक होता है, आउटर ट्रैक होता है, इनर ट्रैक से क्या होता है कुछ ऊंचा होता है, तो उसको हम लोग जो बोलते हैं सुपर एलिवेशन। लेकिन सबसे मैक्सिमम जो हायर होता है वो सेंटर ऑफ मिड ये सेंटर ऑफ जो मिड पॉइंट है कर्व का वहाँ पाया जाता है, तो उसको हम लोग सुपर एलिवेशन ई से दिखाते हैं इस तरह से। जैसे मान लीजिए कोई पाथ है तो मैक्सिमम जो हायर हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम हायर हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं सुपर एलिवेशन, है ना। होगा तो नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा इसको। रिवर्स कर्व का दो ब्रांच जो है होता है आपको, ठीक है, और तो इसको हम लोग, और यहाँ पर जो है द सुपर एलिवेशन, है ना, रेगुलर, है ना, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज फ्रॉम, यहाँ से आपको देख सकते हैं T4 to M एंड रेगुलर डिक्रीज, होगा, है ना, रेगुलर डिक्रीज M to T4, ये आपका यहाँ से डिक्रीज करेगा, लेकिन ये बहुत मिनिमम होता है ना। दिस कर्व, है ना, सेटिंग इन वेरी वाइड रेंज, है ना, ये बहुत वाइड रेंज में सेट किया जाता है, वाइड डिस्टेंस में सेट किया जाता है। दिस कर्व सेट ऑन वेरी वाइड डिस्टेंस, है ना, या रेंज, या वेरी वाइड डिस्टेंस या रेंज में इसको हम सेट करते हैं। सो व्हीकल इजीली मूव इन दिस पाथ, ठीक है, व्हीकल जो है आसानी से इसमें पास करता है और इंटर भी करता है। सो व्हीकल इजीली मूव इन दिस path and not feel, है ना, not feel the centrifugal force, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अनुभव जो है वो नहीं करता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अनुभव नहीं करता है।
और ये हाई स्पीड में व्हीकल ड्राइव हो सकता है ना। ये पाथ में जो है हाई स्पीड में ड्राइव हो सकता है, ठीक है ना। इन दिस पाथ जो है व्हीकल मूव इन हाई स्पीड, है ना, हाई स्पीड में चल सकता है, जो आपका सिंपल सर्कुलर कर्व में नहीं चल सकता है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट एक्ट होता है सेंटर से फोर्स। इसका कोई सेंटर नहीं होता है, इसीलिए डायरेक्ट तोड़ तोड़ के सेंटर बनता है, तो इसीलिए इसमें डायरेक्टली जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आज के क्लास में यही है। यदि किन्हीं को DGMS और CIL सब्सिडरी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है तो दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास जो है रन हो रहा है, ठीक है। थैंक यू।